और अब हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खबरदार करना चाहते हैं, क्योंकि जिस धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ का वो नेतृत्व कर रहे हैं, वहां सरकारी केंद्रों पर कहीं चूहे के नाम पर, कहीं चुलिया के नाम पर, कहीं धूप के नाम पर हजारों क्विंटल धान कम हो जा रहा है। अब तक 30,000 करोड़ रुपए का धान आरोप है कि घोटालेबाजों ने गायब कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खबरदार होकर देख लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 19 करोड़ का धान दावा है धूप की वजह से गायब हो गया। धूप है, मौसम है, वो इसकी वजह से हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब कार्रवाई का चक्र चला दें, क्योंकि उन्हीं के राज्य में कवर्धा के सरकारी केंद्र पर पहले 7 करोड़ रुपए का धान चूहा खा गया वाली कहानी सुनाकर भ्रष्टाचारी दावा है मोटा मुनाफा कुतर चुके हैं। जिले के जो विपणन अधिकारी हैं उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 7 करोड़ का धान, लगभग 26,000 कुंटल धान को चूहे और दीमक खा गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तुरंत पूरे राज्य में जांच बैठाकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने लगे, क्योंकि गौरेला में तो दावा है कि 4 करोड़ रुपए का 20,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा बर्बाद हुआ जा रहा है। लेकिन काले पड़ चुके धान को अब भी अधिकारी ऑल इज वेल बताकर खपाने में जुटे हैं। सुरक्षित है, धान ढके हुए रखे हुए हैं, AQU है के हिसाब से धान लिए गए थे और किसी प्रकार का शासन का नुकसान, क्षति नहीं होने दिया जाएगा। महासमुंद में 19 करोड़ का धान, कवर्धा में 7 करोड़ का, गौरेला में 4 करोड़ का, 3 जगहों पर ही 30 करोड़ के धान के गायब हो जाने या बर्बादी की तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद हैं। 3 खबर बताती है धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी जमकर करप्शन की कुटाई करके जेब को धनाधन भर रहे हैं, और फिर धूप बारिश चूहे के नाम पर फर्जी बिल फाड़ा जा रहा है। नई पड़ताल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आई, जहां 81,621 क्विंटल धान अब तौलाई में कम पाया गया। वजह सुनेंगे, हैरान होंगे। महासमुंद जिले में 19 करोड़ के 81,621 क्विंटल धान गायब है। धान खरीदी वर्ष 2024-25 में महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्र में 22,88,875 क्विंटल धान लाया गया था, लेकिन जब इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो लगभग 19 करोड़ के 81,621 क्विंटल धान कम पाया गया है। जो बता रहे हैं 81,621 क्विंटल जो है वो जो है सुखद के रूप में भी ऑनलाइन दर्शित है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, जब उपार्जन केंद्रों से धान जब संग्रहण केंद्र में आता है तो उसका धर्म कांटा से वजन होता है। धर्म कांटा से वजन होने के बाद वो भंडारित होता है। भंडारित होने के बाद जब वो धान मिलरों के माध्यम से जब उठाव किया जाता है, फिर धर्म कांटा से उसमें वजन करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ बैग्स थे और जो भी वहाँ पे संग्रहण केंद्र में सीपेज वगैरह रहा होगा, सारा कुछ का निराकरण करने के बाद ये जो मात्रा जो है, ये बची हुई मात्रा जो है ऑनलाइन में शॉर्टेज के रूप में जो है प्रदर्शित हो रही है। जो धान है वो लास्ट ईयर दिसंबर 2024 से भंडारण इसका शुरू हुआ था, जो रखा गया था, और जिसका निराकरण होते होते जो है अभी अक्टूबर और नवंबर 2025 तक के हुआ है। तो लंबे अवधि तक धान जो है संग्रहण केंद्र में भंडारित था, जिसकी वजह से उसमें पानी और मौसम की वजह से जो उसमें धान में जो कमी आई, मतलब धान में जो उसका जो रूप में परिवर्तन हुआ है, या धान में जो कहने का मतलब धान का जो मात्रा में जो कमी आई है, धूप भी है जी, धूप है, मौसम है। धूप से धान की नमी हटती है, वजन में कमी आती है, ये सच है। लेकिन इतनी कमी कि सरकारी खरीद के 10 महीने में 81,621 क्विंटल धान सूख कर कम हो जाए। गणित लगाएं तो पता चलता है 272 क्विंटल धान हर दिन और 11 क्विंटल धान हर घंटे महासमुंद के सरकारी सेंटर से धूप से उड़ा हुआ बताया जाने लगा। ये बात किसी को हजम नहीं होती है। लेकिन ये घालमेल रुक ही नहीं रहा। गौरेला के सरकारी केंद्र पर दावा है खुले में महीनों से 20,000 क्विंटल धान बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि धान किस तरह से पूरी तरह से खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े खराब हो चुके हैं। धान की क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई है। धान पूरा काला पड़ चुका है और प्रशासनिक दावा ये है कि इस धान का उठाव जल्द से जल्द किया जाएगा और जल्द ही इन धानों को मिलर के द्वारा उठाया जाएगा। पर पिछले 1 वर्ष से ये धान पड़े हुए पूरी तरह से सड़ चुके हैं। सोचिए, यही सड़ा धान क्या फिर मिलर के जरिए जनता तक पहुंचेगा, या फिर यहाँ भी जल्द चूहे, कौवा, कबूतर, धूप, बारिश वाला बहाना बताया जाएगा? आज तक खबरदार करते हुए ये खबर सामने रखता है कि
कि बड़ी जांच अब मुख्यमंत्री कराएं, एक्शन लें, वरना जनता के पैसे से भ्रष्टाचारी कमाई करते रहेंगे और कागज पर लिख देंगे चिड़िया चुग गई खेत।